न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको संचय पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि क्रमचय पूरा हो चुका है और आज संचय शुरू करना है। संचय को कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, इसलिए इसको सी से डिनोट करते हैं हम लोग। अगर n वस्तुएं हैं और n में से हमको r को संचित करनी है तो n सी आर, जो एन पी आर बन रहा था, इसमें एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो है फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर, ये एन पी आर का फार्मूला था। उसमें केवल एक बटे फैक्टोरियल आर, एन पी आर बटे फैक्टोरियल आर भी कह सकते हैं इसको। फैक्टोरियल आर एक्स्ट्रा हो गया है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो इस फार्मूले से हम निकालते हैं। जैसे कहीं एक क्वेश्चन दिए है 10C2 का मान क्या होगा, या 10 में से दो दो वस्तुओं के संचय बनाने हैं, तो कैसे आप बनाएंगे। तो इसमें 10C2 ये हो जाएगा, अगर हम सूत्र पे रखें तो फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 10 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये जो फैक्टोरियल आर है उस पर हमने इधर कर दिया, लिख दिया है फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2। ऊपर फैक्टोरियल 10 को 10 गुणे 9 गुणे फैक्टोरियल 8 यहाँ से छोड़ देंगे आप, और नीचे लिखेंगे आप फैक्टोरियल 8 गुणे फैक्टोरियल 2 को आप 2 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल 8 इससे कट जाएगा, 2 से ये 10 कटेगा तो 5 आ जाएगा, और 5 का 9 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45 या 45 आंसर आ जाएगा। तो ये सूत्र से इस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें कंपटीशन देना है और कंपटीशन पे बैठना है, तो कंपटीशन के लिहाज से अगर हम लगाते हैं तो इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को हमने 10C2, इसको हम ये 10 है तो 10 से शुरू करेंगे। मैं आपको बताया भी था NPR वाला सूत्र में। तो ये 10 और 2 कहता है कि 2 संख्याएं घटते हुए क्रम में, तो 10 गुणे 9 ये हो गया। इसमें एक स्टेप NPR से अलग करना पड़ता है क्रमचय से, बटे ये जो 2 है इसका भी फैक्टोरियल नीचे होता है, तो 2 गुणे 1, 2 से शुरू करेंगे और जब तक 1 ना आ जाए, या यहाँ जो भी संख्या रखी होगी उससे शुरू करके जब तक 1। ऊपर 10 9 90, 90 में 2 का आप भाग देंगे तो 45 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से ये सरलतम विधि है, या कंपटीशन के हिसाब से बड़ी जल्दी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन 8C3 पूछ रहा है आपसे कि इसका मान क्या होगा, तो आप इसको 8 गुणे 7 गुणे 6 3 बार आप घटते हुए क्रम में लिखेंगे। 8 से शुरू करेंगे, 8 7 6, उसके बाद बटे 3 से शुरू करेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1। ये आपको और करना पड़ेगा। 3 दूना 6 कम, 6 से 6 काट देंगे आप, 8 7 56 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसके बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहीं आपसे पूछता है कि 20C3 का मान क्या होगा, 20C3, तो आप निकालेंगे 20C3 बराबर 20 से शुरू करिए, 2 बार लिखिए, 20 गुणे 19 गुणे 18, 3 संख्या घटती हुई क्रम, बटे 3 गुणे 2 गुणे 1। 3 दूना 6 कम, 6 से 18 काटेंगे तो 36 18, 3 आया, 19 का 3 में गुणा करेंगे 57 आएगा, 57 का 2 में गुणा करेंगे तो 114 आएगा, और उसमें आप 0 लगाएंगे तो 1140 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर 1140 आ गया। अब इसमें कभी कभी बड़े क्वेश्चन, जैसे ये पूछ लिया आपसे 30C या 32C30 या 100C98, ऐसे क्वेश्चनों को पूछ लिया। तो अब आप अगर इस ट्रिक को लगाते हैं, फैक्टोरियल में लिखते हैं आप, या इसको 100 से शुरू करेंगे तो आप काटते हुए जाएंगे 98 तक, या 1 तक, और फिर 98 से शुरू करेंगे तो 1 तक जाएंगे, तब 98 संख्याएं लिखने में बहुत हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चनों में फिर आपको दिक्कत होगी। तो उसके लिए एक इसमें जो पूरक संचय एक
शब्द आया है इसमें, पूरक संचय है, उसको जरा ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। ये होता है अगर कहीं पर NCR लिखा है तो इसका मान NCN-R के बराबर होता है। या आप देखें R और N-R इन दोनों का जो योगफल है वो N के बराबर है। अगर इसको इसमें जोड़ेंगे तो R कट जाएंगे, N आ जाएगा, तो इसका योग अगर कहीं लिखा है NCX बराबर NCY तो x प्लस y का जो मान होगा वो बराबर होगा n के, इसके बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, इसको पूरक संचय कहते हैं। और इस सूत्र से ये सवाल लगाना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि 100C98 को हम 100C98 100 माइनस 98, इसमें n-r होगा ना, तो 100 माइनस 98 भी लिख सकते हैं। और इसको 100 माइनस 98 पे घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 100C2। और ये अब आपको हल करना आसान हो गया, क्योंकि इसको आप 100 गुणे 99 और बटे 2 गुणे 1 हल कर लेंगे। इसको काट देंगे इससे, या इसमें गुणा करिए, 00 99 100 आ जाएगा, 2 का भाग दे दीजिए उसमें, तो 49 आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से 32C30 को भी आप आसानी से लिख सकते हैं, 32C 32 - 30, और यहाँ पे आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 32C2। और इसको अब हल करने में 32 गुणे 31, 2 संख्याएं हैं तो 2 बार घटते हुए क्रम में, और 2 नीचे लिखा है, और इसमें हो जाएगा 2 गुणे 1, तो इसको आप काट देंगे, 16 आ जाएगा, 16 का 31 में गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बड़े क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हैं बहुत सरल तरीके से और ट्रिक से अपने पूरक संचय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो आया है कंपटीशन में, इसी सूत्रों पे आधारित कह रहा है, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है आपकी परीक्षाओं पे, 18CR इक्वल टू 18CR प्लस 2 हो तो R का मान क्या होगा? R का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है उसने। तो देखिए, अभी अभी हमने बताया कि अगर ऐसे लिखा है बराबर में 2 संख्याएं, तो इसका और इसका जो योगफल है, देखिए x और y का योगफल इसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो अगर हम इसको लिखें R प्लस 2 तो ये बराबर होगा 18 के। ध्यान रखिएगा इस बात को, और छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही सब परीक्षाओं में पूछता है, लेकिन इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। परीक्षाएं आते आते बहुत सारे बच्चे हैं जो भूल जाते हैं। R और R जुड़ करके हो जाएगा 2R प्लस 2 इक्वल टू 18। 18 में 2 चला जाएगा, उधर घटेगा, 2R 18 माइनस 2, ये हो जाएगा 16। 2R बराबर हो गया 16, तो R बराबर हो जाएगा 16/2, और ये मान आ जाएगा 8। तो R का मान जो आ गया आपका वो 8 आ गया, और इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। इसी से संबंधित देखिए क्वेश्चन एक और पूछा गया है परीक्षाओं में भी, NC15 बराबर NC6 हो तो n का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए, n का मान जो होता है, अगर ऐसे बराबर में लिखी हैं संख्याएं, तो ये इसका x और y का योगफल ही तो n के बराबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा n बराबर 15 प्लस 6 यानी 21, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम अपना आंसर निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसी तरह से संबंधित है, देखिएगा, NC14 बराबर NC18 तो NC32 का मान क्या होगा? अब यहाँ पे सबसे पहले n का मान निकालना जरूरी है, तभी तो n का मान यहाँ पे रख पाएंगे। तो n हो जाएगा 14 और 18 का जो योग आएगा, 14 प्लस 18 बराबर 32। 32 आया n का मान। अब हम इसमें रखेंगे 32C 32, और इसको हम लिख सकते हैं 32C
32 को आप 32 माइनस 32 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप 32 से 0 अगर हम इसको फार्मूले में रख के, चूँकि अगर ट्रिक से देखें तो 32 और कितनी बार घटते हुए क्रम में लिखना है, एको बार नहीं है। 0 है तो कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा इसका आंसर। या अगर हम इस फार्मूले पे जो NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n, तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 32 बटे, इसी को हल कर लें यहाँ पे, तो फैक्टोरियल 32 और इंटू फैक्टोरियल 32 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 32, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 32 बटे फैक्टोरियल 32 इंटू फैक्टोरियल 0, और ये 32 कट जाएंगे। फैक्टोरियल 0 का मान 1 बताया गया है आपको, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हो कि NCN का मान क्या होगा, तो हमेशा 1 होगा। या 5C5 का मान क्या होगा, तो 1 होगा। अगर n का मान वही है, r का मान वही है, तो संचय में मान 1 होगा। क्रमचय में हम देखते थे 5P5 था तो उसका मान हो जाता था फैक्टोरियल 5, और लेकिन इसमें 1 आएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन इसी में कह रहा है, अगर 10CR बराबर, क्वेश्चन कह रहा है 10CR इक्वल टू 10CR प्लस 4 हो, 10CR प्लस 4 हो, तो R का मान क्या होगा, R का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। और उसी के आगे उसने पूछा है कि अगर R का मान आ जाता है तो 5CR बराबर क्या आएगा, ये आपको बताना। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने बताया था इसका योगफल 10 के बराबर होगा, तो R प्लस 4 इक्वल टू 10। और यहाँ पे हम अगर इसको 2R और इस 4 को उस पार ले जाएं तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 6 आ जाएगा। 2R बराबर 6, तो R बराबर आ जाएगा 6/2 यानी 3। R का मान 3 आ गया। अब यहाँ पे हम 5C3 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 बटे 3 × 2 × 1। ये 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 2 से 4 कटेगा तो 2 आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा आंसर हमारा। और ये 5C3 का मान आ जाएगा 10 या 5CR का मान 10 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज में 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की टीम चुननी, तो मैं कितने प्रकार से चुन सकता हूँ उस टीम को, जबकि एक विशेष खिलाड़ी को सदैव चुनना है। क्वेश्चन है 15 खिलाड़ी हैं, 15 खिलाड़ी, और हमें 11 खिलाड़ी चुनना है। 15 खिलाड़ी में 11 खिलाड़ी चुनना है, जबकि इसकी शर्त क्या है, एक विशेष खिलाड़ी सदैव चुना जाए, इसी में हम कहिए तो 2-3 क्वेश्चन बता दें, आप समझ लीजिएगा तो फिर नहीं बता, लेकिन आप देख लीजिए एक बार, दोबारा हम बता देंगे। 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को चुनना है। शर्त यह है कि एक विशेष खिलाड़ी को सदैव चुना जाए, तो कितनी प्रकार से चुन सकते हैं। 11 खिलाड़ी क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, इनमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो 15 लोगों की एक टीम है और 11 लोगों को खिलाना है। एक खिलाड़ी जो है वो पहले अलग कर लिया जाएगा या बैठा दिया जाएगा कि आप भैया खेलना ही खेलना है आपको 100%। तो अब हमें 15 में से एक कम 14 में ही चुनना है या 14 में ही चयनित करना होगा। n का मान जो होगा वो कितना होगा हमारे पास 14।
और आर, अब 11 लोगों में से एक चुन लिया गया, तो अब आर का मान जो बचा वो 10 बचा। तो अब जो हमारा आंसर होगा वो होगा 14C10। और इसको हम लिख सकते हैं 14C 14 माइनस 10, या इसी को 14C4। हल करने के लिए हमने ऐसा लिख दिया। तो इसको आप 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 बटे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरह से। अब 4 3 12 से इस 12 को आप काट सकते हैं, 2 से आप इस 14 को 7 आ जाएगा। बचा क्या हमारे पास, 7 गुणे 13 गुणे 11। तो 7 का 13 में गुणा करेंगे, 7 गुणे 13 गुणे 11 ये बचा। तो ये आप कर देंगे 13 सत्ते 91 में 11 का गुणा, 11 एक कम 11, और इसके बाद 11 नहीं 99, और 99 में आप एक और जोड़ेंगे तो हो जाएगा पूरा 100। 1001 प्रकार से हम चुन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, तो उससे आप और इस तरह के सवालों को समझ जाएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मेरे पास 7 पुस्तकें, कितनी किताबें, 7 पुस्तकें, इनमें से 3 पुस्तकें चुनना है। कितनी, 3 पुस्तकें चुनना है, 3 पुस्तकें चुनना है। 7 पुस्तकों में 3 पुस्तकों को चुनना है। सपोज हमें कहीं सफ़र पे जाना है, 7 किताबें रखी हैं हमारे पास, उनमें से 3 पुस्तकों को लेकर के जाना है। पहली कंडीशन क्या है, या पहला क्वेश्चन कह रहा है वो कि एक निश्चित पुस्तक को मुझे अवश्य चुनना है। एक निश्चित पुस्तक को अवश्य चुनना है, अवश्य चुनना है। जब यह कंडीशन होगी कि एक निश्चित पुस्तक को अवश्य चुनना है, तो 7 में से आप एक पुस्तक हटा के रख लेंगे बैग में, 6 पुस्तकें बचेंगी, n का मान 6 आ जाएगा, और 3 में भी एक चुन ली गई, तो अब आपको 2 का ही चयन करना है, तो r का मान 2 हो जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7C2। और 7C2 को हल करेंगे तो 7 गुणे 6 बटे 2 गुणे 1, 2 से 3 6 को काटेंगे 3 आएगा, और ये आ जाएगा 21। तो इस तरह से 21 प्रकार से आप चुन सकते हैं। जब 7 में से 3 पुस्तक को चुनने के लिए आपको एक निश्चित यहाँ पे 6 आएगा, एक दिन और गलत हो गया था ऐसे, यहाँ 6, 7 कहाँ, ये n का मान 6 आया, तो 6 गुणे 5, 6 पंचे 30, लिखने में थोड़ा जल्दबाजी हो गई। 7 में से एक पुस्तक चुन लेंगे, तो अब 6 पुस्तकें बची, 6 में से 2 पुस्तकें, तो 6 गुणे 5 बटे 2 गुणे 1, और 6 पंचे 30 में 2 का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 15 प्रकार से हम पुस्तकों को चुन सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पहला क्वेश्चन है, या पहला इसकी शर्त थी, उससे हमने हल किया, 15 आंसर आए। इसकी सेकंड कंडीशन जो है वो कह रहा है कि एक निश्चित पुस्तक को मुझे नहीं चुनना है। एक निश्चित पुस्तक को मुझे नहीं चुनना है। एक निश्चित पुस्तक को मुझे नहीं चुनना। अच्छा, जब उसको नहीं चुनना है एक किताब को, तो 7 में से अब एक कम हो जाएगी, बचेंगी आपके पास 6, और चुनना 3 लेके तो 3 ही जाना है, लेकिन एक किताब ऐसी है जो उसको नहीं ले जाना है, उसको नहीं ले जा सकता, तो 6 में से चयन करना पड़ेगा। तो r का मान 3 और n का मान 6, तो ये हो जाएगा 6C3। 6 में से 3 को चुनना। अब ये हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4, 3 बार घटते हुए क्रम में, और ये 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूने 6 से 6, 5 चौको 20 आ गया। और अगर एक निश्चित पुस्तक को नहीं चुनना है तो हम 20 प्रकार से किताबों का चयन कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इसका इसी की शर्त है वो कह रहा है, तीसरी शर्त, कि इस प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो। इस प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो। कोई प्रतिबंध
ना हो। अच्छा, जब कोई प्रतिबंध ही नहीं है तो हम 7 में से सीधे 3 किताबें ले लेंगे, 7 में से 3 चुनेंगे और ये हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5। हल करेंगे इसको, 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 से 6 कट जाएगा, 7 बना 35 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी या विकर्ण कितने होंगे। एक अष्टभुज में बनने वाले विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या अगर n भुजाएं हों तो उसके लिए सूत्र देख लीजिए। विकर्णों की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है NC2 माइनस n। ध्यान रखिएगा, NC2 माइनस n बराबर बनने वाले विकर्णों की संख्या, किसमें, n भुजाओं में। अब यहाँ भुजाओं की संख्या चूंकि 8 दिए है तो ये हो जाएगा 8C2 माइनस 8। ये हमारा आंसर होगा। इसको जब हम हल करेंगे तो 8 गुणे 7 बटे ये 2 है तो 2 गुणे 1 माइनस 8 और इससे 2 से काटेंगे इसको तो 4 आएगा। 7 चौका 28 में 8 घटाएंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 20। बनने वाले विकर्णों की संख्या 20 होगी और इसमें कुछ भी भुजाएं दी हो, 16 भुजाओं में बनने वाले विकर्णों की संख्या 20 भुजाओं में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपकी परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा, बस n की जगह पे वही संख्या रख देनी। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अगर विकर्णों की संख्या 104 हो तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी, ये पूछ लेता है। उस समय के लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि इसी सवाल पे आप सीधे विकल्प रखिए। पहला विकल्प जो दिए हो उसको रखिए, n का मान यहाँ पे हल करके देखिए क्या 104 आ रहा है। अगर नहीं तो दूसरा देखिए, तीसरा देखिए। विकल्प देख के लगाना सबसे बढ़िया सरल तरीका रहता है उसमें, कि अगर विकर्णों की संख्या दे देता है और भुजाएं पूछ रहा है, उल्टा पूछ लेता है, कभी कभी ऐसा होता है। जैसे कह दिए कि 170 है विकर्णों की संख्या, तो वो कौन से कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है, तो उस समय पे आप यहाँ पे NC2 माइनस n बराबर 170 और यहाँ पे आप n का पहला विकल्प से यहाँ पे n रखेंगे पहले विकल्प से मान। अगर इनका निकालने पे हल 170 आ जाता है तो n का मान वही सही होगा, नहीं तो दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी विकल्प आप ट्राई करिए, एक ना एक होगा। इस तरह से इसको हम निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चनों पे। आगे हम चलते हैं। कह रहा है किसी समतल पर 5 बिंदु हैं जिनमें से 5 एक सीधी रेखा। लास्ट सवाल है इसका, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक समतल पर 5 बिंदु। सवाल अगला है 12 बिंदु है, 12। ये समतल पे 12 बिंदु सपोज ऐसे हैं कोई, ये 12 बिंदु, लेकिन उसमें से 5, ये देखिए यहाँ पे कर दीजिए आप, एक सरल रेखा में हैं। ऐसे एक निर्धारित सरल रेखा बनाते हैं तो इन सबको मिलाकर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, एक चीज़ ये जो बनने वाले त्रिभुज होंगे वो होंगे 12 बिंदुओं से, 3 बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज बनता है। आप जानते ही हैं 1 2 3 बिंदु मिलाएंगे तभी त्रिभुज बनेगा। तो ये 12 बिंदुओं से ये 3 कर देंगे r का मान, तो ये हो जाएगा 12C3 बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ये। लेकिन इनमें से 5 एक सरल रेखा में हैं जो त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे, या सीधी रेखा में है तो वो त्रिभुज का निर्माण आपस में नहीं करेंगे, तो ये हम -5C3 कर देंगे। और इस तरह से हमारा आंसर इसको हल करने पर आ जाएगा। हम इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणे 11 गुणे 10 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1 और -5 गुणे 4 गुणे 3 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसको हल करना चाहें आप तो 3 दूनी 6 से 12 काटेंगे, 2 आएगा। 11 दूनी 22 दाम 220 आ जाएगा। यहाँ पे -3 से ये 3 कट जाएगा, ये 2 दूना 4 और यहाँ पे आ जाएगा 10। 220 में 10 घटाएंगे तो ये 210 आ जाएगा।
12 बिंदु एक समतल पर स्थित हैं, उनमें से 5 एक सीधी रेखा पर हैं, तो उनसे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 210 आएगी। और इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन और हम आपको बताए दे रहे हैं, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो ध्यान रखिएगा, हालांकि आए नहीं कभी। 7 लड़कों और 5 लड़कियों में, 7 बॉयज और 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स, इनको मिला करके एक समिति कमेटी बनानी है। कमेटी के क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछता है, तो एक कमेटी बनानी है। और कितने प्रकार से वो बनाई जा सकती है, जब इसकी पहली शर्त ये है, कमेटी बनानी है हमको 6 लोगों की। कितने लोगों की? 6 लोगों की कमेटी बनानी, 6 की। और कमेटी की पहली शर्त ये है कि केवल 2 लड़कियां हों, केवल 2 लड़कियां हों, लड़कियां, केवल 2 लड़कियां हों। उस कंडीशन पे 7 लड़कों में से और 5 लड़कियों में से 2 लड़कियां होंगी, तो 5C2। और 7 लड़के हैं तो 7 में से अब 2 तो आपकी भर गई जगह हैं। 6 लोगों की कमेटी बनानी है, तो अब 4 लोग और चाहिए, तो 7C4। और इनका आपस में गुणा कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको हल करने पे जो आएगा, तो केवल 2 लड़कियां होंगी उस कमेटी में, उसका आंसर ये आएगा। इसको आप हल करना चाहें तो हम हल करके बता दें। 7C4 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे 4 3 2 1 और गुणे 5 गुणे 4 बटे 2 गुणे 1। इससे आप काटेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा, 7 पन्ना 35 आएगा। और यहाँ पे आएगा 2 दूना 4, 5 दूनी 10, तो गुणे 10 और गुणा करेंगे तो 350। 350 प्रकार से कमेटी बन सकती है हमारी। कब? जब कमेटी में केवल 2 लड़कियां हो। लेकिन नेक्स्ट कह रहा है कि कम से कम 2 लड़कियां हों, कम से कम 2 लड़कियां हों कमेटी में। 2 से कम नहीं हो सकती हैं, ज़्यादा 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 2 लड़कियां हों कमेटी में। तो उस कंडीशन पे 7 और 5। अब 7 में से जब लड़कियां कम से कम 2 होंगी तो 5C2 गुणे, तब लड़कों की संख्या आप रखेंगे कितनी? 4। लड़कियां 3 भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे आप प्लस, अगर लड़कियां 3 हैं तो 5C3 लड़कों की संख्या हो जाएगी, 3 लेना पड़ेगा, 7C3 प्लस लड़कियां 4 भी हो सकती हैं, तो ये 5C4। और उस कंडीशन पे अगर लड़कियां 4 तो यहाँ 7C2 2 आपको रखना पड़ेगा, आपको लड़कों की संख्या, प्लस लड़कियां 5 की 5 हो सकती हैं, तो 5C5। तो उस कंडीशन पे आपको लड़कों को रखना पड़ेगा 7C1। जब लड़कियां 5 होगी तो 1 लड़का होगा। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे, और जब इसको निकालेंगे इसका मान 350 आएगा। अभी हमने ऊपर हल किया था, इसका भी मान 350 आ जाएगा। आप हल करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसको 7C4 लिख सकते हैं, इसको 5C2 भी लिख सकते हैं, और उसका हमने अभी ऊपर निकाला है सॉल्यूशन। इसका जो आएगा इसको हमें देखना पड़ेगा, और ये 7C2 तो 7 गुणे 6 बटे 2 गुणे 1 42 21 आ जाएगा। और 5C4 तो ये 5C1 लिख सकते हैं, तो 5 ही आएगा, 5 बटे 1 तो 5, 21 पंचे 105 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जब इसको हम हल करेंगे 7C1 का मान 7 आएगा, और इसका मान 1 होता है, तो ये 7 1 ही आएगा, इस पर 7, यहाँ पे 7C1 का मान 7 आएगा। और इस तरह से इसको हम हल करेंगे तो 350 350 700 और 105 और 7 112, 700 में 112 जोड़ेंगे तो 812 आ जाएगा। हमारा जो आंसर होगा ये आ जाएगा 812, और इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो अब आपका संचय का चैप्टर पूरा हो गया है, और इसके जितने भी सवाल आने वाले थे या आ सकते थे, या आपकी किताब में जो दे रखा है वैसे क्वेश्चनों को हमने बता दिया है। ज़रूरत सिर्फ आपको एक्सरसाइज करने की है, तो पढ़ते रहिए, घर पे रहिए,
और ध्यान रखिए अपना।